बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सभी के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर जो मैंने पिछले वीडियो में दिया है वही डिस्क्लेमर रहेगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है क्वेश्चन आंसर का, तो इसीलिए दूसरी बार डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ। तो बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में बात करूँ तो 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, अभी 6,400 6,500 के आसपास चल रहा है। मैं अभी क्योंकि मैं सब कुछ याद करके बोलता हूँ तो मैं अभी भूल गया हूँ कहाँ पर चल रहा है। 6,400 या 6,500 के आसपास चल रहा होगा। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी की बुक वैल्यू देखे तो 1,238 रुपीज़ पर है ओवरऑल कंपनी की बुक वैल्यू। ROE 22 पर है और रिटर्न ऑन एसेट 4.4 पर है। इस हिसाब से लेवरेज रेशियो देखो तो 5 टाइम्स बजाज फाइनेंस का लेवरेज रेशियो है। यानी अगर बजाज फाइनेंस यहाँ पे और भी लोन प्रोवाइड करना चाहती है तो और भी 20% लोन प्रोवाइड कर सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन ये कंपनी के ऊपर है। बाकी अभी जो कंपनी का ओवरऑल दूसरा लगातार इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कमाती रहती है वो अलग है, वो जेन्युइन ग्रोथ है। बाकी और नया 20% का ग्रोथ भी कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए बात है। बाकी इसका जो सेल्स है वो रिसेंट क्वार्टर में 16 रेवेन्यू जो है वो 16,000 करोड़ के आया है, यानी पूरे साल में 64,000 करोड़ पे जा सकता है और कंपनी का ग्रोथ भी लगातार हो रहा है। उस हिसाब से अभी मैं उसका 6 टाइम लगाऊं तो 3,60,000 करोड़ मार्केट के पार है और कंपनी 20% की रेट से ग्रो भी कर रही है। तो अभी कंपनी जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू है उस हिसाब से चल रही है। बाकी दूसरी तरफ से देखें बुक वैल्यू के हिसाब से 1,238 बुक वैल्यू है, तो उसका ROA जो है रिटर्न ऑन एसेट वो 4.4 है। उस हिसाब से इसके टारगेट लगाए तो 5,000 करोड़ के आसपास इसका अच्छा वैल्यूएशन आ रहा है, 5,000 रुपीज़ के आसपास। और 6 टाइम्स लगाए, 6 टाइम्स 1,238 के 6 टाइम्स, तो यानी 7,200 पर हायर वैल्यूएशन आ रहा है। और कंपनी 20% का ग्रोथ करती रहती है, तो ये बैंड आप 20% का ऊपर कर सकते हो। 5,000 लोअर वैल्यूएशन, 7,200 अपर वैल्यूएशन। तो जितने साल का आपका व्यू है उस हिसाब से 20% का ग्रोथ लगा के आप दोनों बैंड को ऊपर कर सकते हो। कि आपका आगे का 1 साल का व्यू है तो 5,000 में 20% ऐड करें तो कितना होता है, अराउंड 6,000, और 7,200 में 20% ऐड करें तो अराउंड 9,000 आ गया। 1 साल के लिए आगे का बैंड 6,000 9,000 हो रहा है। उस हिसाब से आगे आपका जितना साल का व्यू है उस हिसाब से आप बैंड को एक्सपांड कर सकते हो। बाकी अभी कंपनी में NPA GNPA का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लगातार वॉच करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी पब्लिक की हिस्सेदारी 10% से कम ही है, तो वो भी एक अच्छा ही सिग्नल है। तो कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी सेल्स ग्रोथ और ROE दोनों 20% की ज़्यादा रेट से ही कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपनी का आउटलुक अच्छा ही बना हुआ है। लेकिन अब टेक्निकल के हिसाब से बात करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है कि कंपनी 6,000 से 8,000 के बीच में घूम सकती है, मैं 1-2 साल से आपको वही बता रहा हूँ और अभी वैसा ही चल रहा है। कंपनी 6,000 से 8,000 के जोन में ही घूम रही है, तो अभी आने वाले 8 महीनों तक भी अभी भी कंपनी वैसा ही चल सकती है। हो सकता है कि एक बार कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाए और हो सकता है ब्रेक भी करे, लेकिन वापस कंपनी वापस ये जो लोअर लेवल है वहाँ पर वापस आ सकती है। तो वैसा मेरा ओवरऑल टेक्निकल व्यू बन रहा है। बाकी प्राइस के हिसाब से बात करें तो 2 साल पहले का लो इस मार्च 2023 में लो बनाया था 5,485, उसके बाद हाई गया था 8,192, पिछले साल में हाई गया था। उसके बाद वापस जो लो आया वो मार्च 2024 में वापस आया, लो लगाया 6,185, यानी हर मार्च महीने में लो लगाता है। तो अगले मार्च में मार्केट का भी मेरा प्रेडिक्शन है कि 20 मार्च 2025 को मार्केट लोअर लेवल पर आपको मिल सकता है। तो ये शेयर में भी अभी बढ़ने को बढ़ सकता है, क्योंकि अभी मार्केट तेजी के ट्रेंड में है, तो 1-2 महीने मार्केट जो तेजी के ट्रेंड में रह सकता है। तो वापस ऊपर कितने लेवल पर जा सकता है वो मैं स्टॉप लॉस राइड करने पर ही मालूम पड़ेगा। तो अभी बढ़ सकता है, उसके बारे में मैं आगे बात कर सकता हूँ। लेकिन 20 मार्च 2025 में ये जो लो है 6,185, अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ये स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसके बाद आप 1 मंथ का लो स्टॉप लॉस राइड भी कर सकते हो। और ऊपर 7,200 के ऊपर इसमें सेलिंग जोन बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस राइड करने पर अगर जितना ऊपर जाना है उतना आप राइड कर सकते हो। बाकी ओवरऑल देखें
तो इसका 6400 से नीचे इसमें बाइंग आ रही है और 7200 से ऊपर इसमें सेलिंग आ रही है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस तरह से भी आप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कभी आपको ये जो 2 साल का लो है 5485 वो एक बार टूट सकता है, सभी का लो स्टॉप लॉस एक बार हिट कर सकता है और उसके बाद कुछ ना कुछ 5000 के आसपास जो उसके आसपास लो लगा सकता है और उसके बाद ये स्टॉक चलना चालू कर सकता है उसके मार्च 2025 के बाद। और उसके बाद इसमें जो 8195 का हाई है वो भी ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद इसमें मतलब तेजी के ट्रेंड में आ जाएगा। तो उसके बाद 12,000 प्लस के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जैसा मैंने बताया 3 साल का व्यू रखना पड़ेगा 12,500 और उसके बाद आप स्टॉप लॉस राइड करें तो हो सकता है 16,000 तक के भी टारगेट देखने को मिले। तो ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरी राय है कि 6,400 के नीचे 6,185 का इसमें अभी स्टॉप लॉस है, 7,200 से ऊपर इसका सेलिंग जोन है और लॉन्ग टर्म के लिए 5,000 एक अच्छे लेवल बन सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर भी बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैंने मेरे हिसाब से सभी बातें कर दी है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।